प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे। उसका नाम है चीकू, डोडी, चाचा और सैलाब। जुम्मे का रोशन दिन था। चीकू स्कूल से वापस आया तो खाना खाकर फ़ौरन स्कूल का काम करने बैठ गया। चीकू की अम्मी इस बात पर बहुत हैरान हुई, वरना चीकू तो स्कूल का काम इतवार की रात को क्या करता था। चीकू की अम्मी ने चीकू के पास जाकर इसके माथे पर मुस्कुराते हुए हाथ रखा। कहीं चीकू की तबीयत तो ख़राब नहीं है? आज तब्दीली कैसी है? चीकू बेटा, खैरियत तो है? आज अभी से स्कूल का काम बहुत ज़्यादा है क्या? उसकी अम्मी ने पूछा। चीकू बोला, नहीं अम्मी, काम तो ज़्यादा नहीं है, मगर डोडी चाचा कहते हैं कि पहले काम और बाद में खेल। और जब बाद में खेल हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, कोई टेंशन नहीं होती। तो सोचा आज इसकी बात आजमा कर देख लूँ। उसकी अम्मी बोली कहका लगाकर कि डोडी चाचा ने बिल्कुल सच कहा, तुम इनकी बात मान जाओ। भाई, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि डोडी चाचा बच्चों को इतना समझते हैं। हम तो हमेशा इनसे डरते ही रहे। वैसे कल तुम सबका प्रोग्राम क्या है? चीकू पेंसिल एक तरफ रखते हुए, बारिश का मौसम शुरू हो रहा है। डोडी चाचा ये बताएंगे कि बारिश में अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए और छोटे बहन भाइयों का ख्याल कैसे करना है। उसकी अम्मी बोली, अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलो, तुम अपना स्कूल का काम करो ताकि कल आराम से जा सको। मगर चीकू की बात सुनकर अम्मी तो सोच में डूब गई। बच्चे ये बात सोच ही रहे थे कि हम इतने लापरवाही क्यों कर रहे हैं। हमने बारिश की क्या तैयारी की है? हर साल बारिश होती है और साल पानी खड़ा हो जाता है। हर साल कुछ घर टूट जाते हैं, मगर फिर हम पहले से कोई इंतज़ाम क्यों नहीं करते? हमें इन बच्चों से सबक लेना चाहिए। और मुझे भी मोहल्ला कमेटी की मीटिंग बुलानी चाहिए कि मैं चीकू के अब्बा से भी कहूँगी कि मर्द भी इस मामले में कोई मशवरा और ग्रुप बना ले तो अच्छा रहेगा। चीकू की अम्मी सोच में इतनी गहरी चली गई कि ये भी भूल गई कि चूल्हे पर खाना पक रहा है। जैसे चीकू के अब्बा अंकल, मोटू अंकल तशरीफ़ लाए, इनकी नाक में कुछ जलने की बू आई। वो सीधे बावर्ची खाने में बेगम बेगम पुकारते हुए दाखिल हुए। देखा कि बेगम तो वहीं कुर्सी पर बैठी है। चीकू के अब्बा ने पूछा, चूल्हा बंद कर दिया? बेगम को इस हाल में देखकर परेशान हो गए। उन्होंने पास आकर बैठ के बेगम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, खैर तो है? बेगम ठंडी सांस लेकर, हाँ खैर है, बच्चे बड़े हो गए। मोटू अंकल, हाँ मैंने देखा चीकू स्कूल का काम कर रहा है। बेगम बोली, ये तो कुछ भी नहीं, कल सब बच्चे डोडी चाचा के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि बारिश में अपना बचाव कैसे करें। ये सुनकर अंकल मोटू भी हैरान हो गए। कहने लगे, हैरत है, बच्चों ने सोच लिया, हम इस बात का ख्याल तक नहीं कि बारिश भी सर पर हैं और आने वाली हैं। बेगम जभी तो मैं कह रही हूँ बेगम बोली, जभी तो मैं कह रही हूँ कि बच्चे बड़े और ज़िम्मेदार हो गए। मैं तो इतवार को मोहल्ला कमेटी की मीटिंग भी बुला रही हूँ। मोटू अंकल, हाँ मैं भी सोच रहा था कि घर की छत वगैरह को भी ज़रा मरम्मत वगैरह करा लूँ। बेगम, अरे भाई, सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचे। और अपना कंप्यूटर खोलकर बैठ गए और आने वाले दिनों का मौसम देखने लगे कि बारिश कब हो सकती है। हफ्ते की सुबह हमेशा की तरह सारे बच्चे अपने पिकनिक बैग लेकर चीकू के घर पहुंच गए और वो प्रोग्राम बनाने लगे कि पहाड़ी पर जाना है, जहां से उनको डोडी चाचा की रहनुमाई कहीं और जाना था। डोडी चाचा सब अम्मी अब्बा उन पर भरोसा करने लगे थे, मगर उनसे मिलने जाने पर किसी को एतराज़ नहीं था। मगर सब जमा होकर अपने पिकनिक बैग के साथ जाने लगे। तब ज़रा मोटू अंकल का कोई एकदम ख्याल आया। उसने पूछा, कहाँ भाई, आज आप सब मिलकर कहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हो? चीकू, अब्बू, हम तो डोडी चाचा से मिलने जा रहे हैं, छोटी पहाड़ी के पास। मोटू अंकल, हैं छोटी पहाड़ी के पास? वहाँ क्यों? चीकू बंदर बोला, वहाँ से डोडी चाचा के साथ उस जगह पर जाएंगे, वो हमें बारिश से बचाव के तरीके बताएंगे। मोटू का अब ज़रा परेशान हुए, मगर मुस्कुरा कर कहना कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर जगह के बारे में सबको बताना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, बड़ों से इजाज़त लेनी चाहिए, वरना वो बच्चों को बड़े जो वालिदैन हैं वो परेशान हो जाते हैं। अंकल, ये बात सुनकर सभी बच्चे खामोश हो गए, क्योंकि किसी को भी असल जगह का पता नहीं था। मोटू अंकल मुस्कुराए, मगर बेटा, इस तरह बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि जब कहीं नई जगह जाते हैं तो अम्मी अब्बा को छोड़कर आते हैं, अम्मी अब्बा ही लेकर आते हैं। सब बच्चों ने खुशी से उछलना शुरू कर दिया। तो उनके वालिदैन ने, मोटू अंकल ने कहा कि आप हमें छोड़कर जा रहे हो? मोटू अंकल, और क्या, सब चलो, अपने अपने बैग मुझे दे दो ताकि हम सब मज़े से चल सकें। सब बच्चों बड़े खुश हुए कि अम्मी अब्बू भी हमारे साथ जा रहे हैं। बैग उनको थमा दिए।
इतना कम खाना, चलो तुम लोग चलो, मैं अपना बैग भी तैयार करके आता हूँ। चीकू एंड कंपनी के सारे मेंबर छोटी पहाड़ी की तरफ दौड़ गए और मोटू अंकल घर की तरफ मुड़ गए। मोटू अंकल, बेगम मैं बच्चों के साथ जा रहा हूँ, जल्दी से मेरा खाने का बैग बना दो। और हाँ, बच्चों को मालूम नहीं था कि वो डोडी चाचा के साथ कहाँ जाएंगे। बेगम को रंग उतर गए, हाल्ला आप खुद जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं। जब चीकू सब छोटे बच्चे के पहाड़ पर पहुँचे तो डोडी चाचा इनका इंतजार कर रहे थे। डोडी चाचा ने अपनी दुम पर बंदी घड़ी को देखा, क्योंकि वो तो बंदर है ना, चीकू बंदर। तुम सब 10 मिनट देर से क्यों आए हो, क्यों? अभी बच्चे जवाब दे ही नहीं रहते कि मोटू अंकल भी पहुंच गए और दूर से चीख कर बोले, डोडी चाचा इन्हें मेरी वजह से देर हुई कि मैं बैग बना रहा था, मैं भी इनके साथ आया हूँ पिकनिक पर, क्योंकि मैंने कहा था कि अब मैं भी चलूँगा और डोडी चाचा से कोई बारिश से बचाव के तरीके सीख लूँगा। डोडी चाचा मुस्कुराए, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना बच्चों और बड़ों में अलग अलग सिखाना चाह रहा था और अब एक साथ कर लेंगे। मैंने सोचा कि यहाँ पहाड़ी पर हम आधा घंटा खेलेंगे, सैंडविच खाएंगे और फिर अपनी प्रैक्टिस वाली जगह पर चलेंगे, मगर अब तुम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट है, इसलिए आराम से बैठो और कुछ खा लो। सब बच्चों को मोटू अंकल ने इनके बैग दिए और दायरे में बैठकर सैंडविच खाने लगे। डोडी चाचा ने मोटू अंकल को आवाज़ दी, मोटू तुम मेरे पास आ जाओ। मोटू अंकल डोडी चाचा के पास चले गए और दोनों बैठकर बातें करने लगे। 10 मिनट बाद डोडी चाचा ने इशारा किया, मोटू अंकल ने अपना बगल निकाल कर बजाया कि सब तैयार हो जाएं। सब बच्चे एक लाइन में आ गए, मोटू अंकल के पास से गुजरे हुए उन्हें अपने बैग में देते गए और फिर स्कूल के गीत पर मार्च करने लगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कैसे करने लगे बच्चों? हाँ, बच्चों के आगे डोडी चाचा थे और बच्चों के पीछे मोटू अंकल। ये बंदरों की जमात चलने लगी। डोडी चाचा के साथ चलते हुए थोड़ी देर में एक जगह पर पहुंचे तो हवा में ठंडक आ गई थी। डोडी चाचा ने मोटू अंकल से कहा, मोटू यहाँ आकर देखो। और मोटू चाचा ने जब पहाड़ी से नीचे झांका तो हैरान रह गए कि जंगल की कौन सी जगह जो जन्नत की तरह हसीन थी। ऐसी प्यारी तालाब, वो पहाड़, आबशार, तेज बहती नदी और बहुत सारे दरख्त थे, बेलें थी और पहाड़ों से नीचे जाने के लिए एक पत्थर का रास्ता बना हुआ था। डोडी चाचा बोले, मेरे दादाजी कहा करते कि जब सदियों पहले यहाँ इंसान रहते थे तब यहाँ पिकनिक मनाने आया करते। फिर एक मरतबा सुनामी आया तो यहाँ छोटा सा शहर ख़त्म हो गया और जंगल फैल गया। बच्चों, इस कहानी का अगला हिस्सा आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।